Hello my dear students, let's continue our chapter number 6 conditional statements in QB 64. Okay, last lecture में हमने सीखा था go to statement. आज हम सीखने वाले हैं if then statement. Let's see what is if then statement. These are the set of instructions which represent the decision box on the flow chart. हमें if then statement क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसीजन बॉक्स ऑन द फ्लो चार्ट. दिस इंस्ट्रक्शन आर रिटन यूजिंग द if statement. Putting it simply, it result in an action if the condition is true and nothing if it is not true. It means कि हमें यहाँ पर एक कंडीशन मिलती है. हम हमारे जो स्टेटमेंट है उसको सिंपली हमारे प्रोग्राम में राइट डाउन करते हैं. हम यहाँ पर इफ की कंडीशन अप्लाई करते हैं. अगर हमने जो कंडीशन अप्लाई की है वो ट्रू है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना. इट मीन्स इफ ट्रू देन व्हाट वी वांट टू डू एंड इफ नॉट ट्रू देन डू नथिंग. ओके, if then statement की syntax है if then after condition then after then and action statement. Let's see example. If marks greater than or equal to 90 then print grade A. It means कि यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई की है कि मार्क्स जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो या तो 90 होंगे या तो 90 से ग्रेटर देन होंगे. तो हमें क्या प्रिंट करना है? ग्रेड ए. अगर 90 से लेस देन हुए तो हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना. लेट्स सी प्रोग्राम. इनपुट एंटर योर मार्क्स. हम यूजर साइड से इनपुट ले रहे हैं. यहाँ पर हम अपने मार्क्स एंटर करेंगे और जो मार्क्स हम एंटर करेंगे वो मार्क्स वेरिएबल में स्टोर होंगे. फर्स्ट लाइन इज इनपुट एंटर योर मार्क्स, then after comma and variable name marks. It means कि इनपुट में जो मार्क्स हम इनपुट करेंगे वो कहाँ पर स्टोर होंगे? मार्क्स वेरिएबल में. then after condition if marks variable greater than 90 then print grade A. अगर हमारे मार्क्स 90 से ग्रेटर देन हम इनपुट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? ग्रेड ए. अगर हम हमारे मार्क्स लेस देन 90 इनपुट करेंगे तो हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करनी. इट मीन्स यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हुई है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या करना है एक्शन में, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना. तो ये है इफ देन स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, sample program 3. Using if condition, we can modify the program to print numbers to avoid the infinite loop and make it print only as many numbers as user wants. We add an additional line 50 input, how many numbers to print and limit. Also we modify line 50 as 50 if CTR less than limit then go to begin. इट मीन्स कि यहाँ पर हमने हमारी कंडीशन के साथ गो टू स्टेटमेंट का भी यूज किया है. इट मीन्स कि अगर हम कोई नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो जो यूजर इनपुट देगा वहां तक हमारे नंबर्स प्रिंट होंगे. तो ये जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यूजर जो नंबर ऐड करेगा वहां तक हमारे नंबर्स प्रिंट होंगे, तो ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगी. इट मीन्स कि इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा. यूजर का हमें कुछ पता नहीं. यूजर या तो 100 भी इनपुट करेगा, 1000 भी इनपुट करेगा, 1 लाख भी इनपुट करेगा. जो यूजर के इनपुट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर्स प्रिंट होंगे. इट मीन्स इट इज एन इनफाइनाइट लूप. अगर हमें ये इनफाइनाइट लूप को कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पर लिमिट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके हमारे नंबर्स फिर से गो टू में थ्रो कर सकते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. फर्स्ट वन है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फाइनाइट लूप विथ गो टू. ये हमने सिर्फ एक नोट दी है. Let's see program.
इनपुट हाउ मेनी नंबर्स टू प्रिंट, ये हम यूजर साइड से इनपुट लेंगे कि उसे कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं। जो यूजर इनपुट करेगा वो नंबर्स हमारे स्टोर होंगे लिमिट वेरिएबल में। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है लिमिट वेरिएबल। देन आफ्टर CTR इज इक्वल टू 0, CTR वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर हमने स्पेसिफाई की है 0। देन आफ्टर बिगिन कॉलन प्रिंट CTR, यहाँ पर क्या होगा, CTR की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अभी हमारे CTR वेरिएबल की वैल्यू है 0। नेक्स्ट लाइन CTR इज इक्वल टू CTR प्लस 1, CTR की वैल्यू में एक एडिशन होगा। CTR is equal to 0, then after equal to CTR plus 1, it means कि 0 plus 1 is equal to 1। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंट होगा 0, then after प्रिंट होगा 1। If CTR less than limit, then go to begin। हमारी वैल्यू लिमिट वेरिएबल के वैल्यू से लेस देन होगी तो फिर से हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पर थ्रो होगा, गो टू बिगिन। फिर से बिगिन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो, हाउ मेनी नंबर्स टू प्रिंट, यूजर ने इनपुट किया है 5, हमारे नंबर्स 4 तक ही प्रिंट हो गए। बिकॉज यहाँ पर अगर लिमिट वेरिएबल में वैल्यू हमने दी है 5, इट मीन्स कि यहाँ पर है 5 से लेस देन तक ही हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। जब इक्वल टू 5 या फिर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी और फिर से हमारी प्रिंट स्टार्ट होगी 0 to 4। इट मीन्स यहाँ से फिर से हमारा जो प्रोग्राम है वो थ्रो होगा गो टू बिगिन, यहाँ से फिर से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अगर हमने इनपुट दिया है 5 तो कौन कौन से नंबर प्रिंट हो गए, 0 to 4। तो जब हमारी इनपुट इनफाइनाइट लूप में चली जाती है उसको हमें कंट्रोल करना है, तब हम कंडीशन के साथ यूज करेंगे गो टू स्टेटमेंट। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इज इफ देन एल्स स्टेटमेंट। This statement allow an action to be performed when condition is true and another action if the condition is false। जो हमने सीखा इफ देन स्टेटमेंट, उसमें हमने सीखा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करनी है और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या कंडीशन परफॉर्म करनी है। इट मीन्स इफ देन एल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे एग्जीक्यूशन में ये एक्शन परफॉर्म होगी, एल्स हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये एक्शन परफॉर्म होगी। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें दोनों का आंसर मिलेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट वी वांट टू डू एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन व्हाट वी वांट टू डू। ओके, लेट्स सी द सिंटैक्स इफ देन एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स इफ देन आफ्टर कंडीशन देन एक्शन। यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करनी है ये यहाँ पर हम देंगे एक्शन स्टेटमेंट 1 में। एल्स इट मीन्स कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या एक्शन स्टेटमेंट परफॉर्म करना है ये हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एक्शन स्टेटमेंट 2 में। ओके, एग्जाम्पल इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, इट मीन्स कि या तो हमारे मार्क्स 50 से ग्रेटर देन होने चाहिए या फिर 50 होने चाहिए। तो क्या एक्शन प्रिंट होगा, प्रिंट होगा पास। एल्स इट मीन्स कि अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 50 नहीं है और 50 नहीं है तो प्रिंट होगा नीड इम्प्रूवमेंट। लेट्स सी द प्रोग्राम। इनपुट एंटर योर मार्क्स। यूजर अपने मार्क्स एंटर करेंगे, वो मार्क्स स्टोर होंगे मार्क्स वेरिएबल में। देन आफ्टर कंडीशन इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर हम सपोज मार्क ऐड करते हैं 40।
तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारा एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में प्रिंट होगा नीड इम्प्रूवमेंट। अगर हम यहाँ पर मार्क्स ऐड करेंगे 65, इट मीन्स कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट होगा पास। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोग्राम, द फॉलोइंग प्रोग्राम prints all odd numbers less than 50. Let's see, let n is equal to 1. यहाँ पर हमने n की वैल्यू ली है 1 x, इट मीन्स कि यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई की है if n लेस देन 50। अगर n की वैल्यू लेस देन 50 है तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पर जाएगा, गो टू y एल्स गो टू z। अगर n की वैल्यू लेस देन 50 नहीं है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जाएगा एल्स पार्ट में। ओके, देन आफ्टर y कोलन प्रिंट n। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट होगी, देन आफ्टर n इज इक्वल टू n प्लस 2। इट मीन्स कि n की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। इट मीन्स आंसर क्या होगा 3। देन आफ्टर गो टू x। अगर यहाँ पर गो टू x में हमारी वैल्यू जाएगी, इट मीन्स कि जो नंबर है वो लेस देन 50 है। इट मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू होगी। फिर से हमारी वैल्यू जाएगी y में, देन आफ्टर क्या एक्शन होगी, n इज इक्वल टू n प्लस 2। और अगर जब तक हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तब तक हमारे नंबर्स जब तक लेस देन 50 होंगे तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जाएगा y पार्ट में। जब हमारी वैल्यू n की ग्रेटर देन 50 हो जाएगी तब हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट जाएगा एल्स पार्ट में, गो टू z, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इट मीन्स कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, ओड नंबर्स यहाँ पर लेस देन 50 होंगे तब तक प्रिंट होंगे। जब ग्रेटर देन 50 हो जाएंगे तब हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो एंड हो जाएगा। ओके, लेट्स सी एंड इफ स्टेटमेंट। You just learn if then else statement in which there is an action statement after then, and if that statement is not true the statement after else gets executed. What if there are multiple actions to be performed after then, a situation like one depicted in flow below. यहाँ पर फर्स्ट हमने सीखा if then statement, देन आफ्टर हमने सीखा इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जिसमें अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है और अगर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हमें कोई मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करनी है देन के आफ्टर में तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी द फ्लो चार्ट। फर्स्ट कंडीशन है मार्क्स ग्रेटर देन 80। अगर यूजर ने जो मार्क्स इनपुट किए वो ग्रेटर देन 80 होंगे तो हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे मार्क्स प्रिंट होंगे और क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एक्सीलेंट। अगर हमारे मार्क्स लेस देन 80 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स कि नो पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। लेट्स सी द सिंटैक्स। इफ देन आफ्टर कंडीशन, देन जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो, एंड देन आफ्टर लास्ट में एंड इफ। ईच एक्सप्रेशन फॉलोइंग देन मस्ट बी रिटन इन सेपरेट लाइन्स। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमने राइट डाउन किए हैं वो हमें सेपरेट लाइन में कंपल्सरी राइट डाउन करने होते हैं। Such a code must be followed by and if which act as a terminator of if। और जो कोड है वो हमें कंपल्सरी एंड इफ राइट डाउन करना पड़ता है। वो क्या है, वो हमारे इफ स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है। इट मीन्स कि अगर हमारी इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें हमारा एल्स पार्ट यहाँ पर नहीं दिया गया, हमें क्या कर देना है, इफ को एंड करना है। इट मीन्स वो कंडीशन जो है उसको
टर्मिनेट करनी है। एन एल्स स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिफोर एंड इफ स्टेटमेंट। हमारा इफ पार्ट यहाँ पर एंड हो जाने के बाद हम हमारा एल्स स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, देन अगर हमारे मार्क्स 40 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, देन हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है यू हैव पास्ड वेरी गुड। देन आफ्टर यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है हमारा एल्स पार्ट। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 नहीं होंगे तो हमें क्या करना है, यू नीड टू वर्क हार्डर, ये हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमारे इफ एंड एल्स दोनों पार्ट है। देन आफ्टर हमने क्लोज की हमारी इफ की कंडीशन। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने हमारी इफ की कंडीशन एंड की। ओके, तो ये था हमारा इफ एंड इफ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सॉरी, इफ प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन प्रिंट प्राइस ऑफ बनाना इज प्राइस रुपीज, प्रिंट बनानास आर कॉस्टली। यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, देन हमें क्या करना है, प्रिंट प्राइस ऑफ बनाना इज। यहाँ पर हमें बनाना की प्राइस इनपुट करनी है जो स्टोर होगी हमारे प्राइस वेरिएबल में। देन आफ्टर रुपीज, तो यहाँ पर हमें क्या राइट डाउन करना है, प्रिंट बनानास आर कॉस्टली, एल्स प्रिंट प्राइस ऑफ बनाना इज, then after price variable and rupees print bananas are cheap, then after and if। यहाँ पर हमने यूजर से वैल्यू भी इनपुट की और कंडीशन में उसका आंसर भी प्रिंट किया। इट मीन्स हमने एक्शन भी परफॉर्म की और यूजर से इनपुट भी लिया और हमारी इफ एल्स एंड इफ की कंडीशन भी यहाँ पर हमने अप्लाई की। अगर हम यहाँ पर प्राइस ऐड करेंगे 4, देन प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बनानास आर चिप। और यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे 10, देन हमारी इफ की कंडीशन, इट मीन्स की प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगी, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट होगा बनानास आर कॉस्टली। देन आफ्टर यहाँ पर हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। लेट्स सी प्रोग्राम। यहाँ पर प्रोग्राम राइट डाउन किया हुआ है वोवेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट मीन्स कि जो हमारी कंडीशन है इफ की, उसमें मल्टीपल हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है, मल्टीपल्स एक्शन देनी है। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, आपने जैसे देखा था कि जैसे हम इफ के बाद एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारी इफ की वैल्यू प्रिंट होती है, अदरवाइज हमारे एल्स की वैल्यू प्रिंट होती है। यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस ली है। The following program take an alphabet as an input from user. It print the entire alphabet along with the message. It is vowel or it is a constant depending on the type of alphabet. Note how if then else are followed by blocks of 2 statements each. Finally, it is all ended with and if statement. Okay. Let's see. Input, enter an alphabet. यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे। इट मीन्स कि यूजर कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर एंटर करेगा जो स्टोर होगा लेटर वेरिएबल में। देन आफ्टर कंडीशन, इफ लेटर इज इक्वल टू ए और लेटर और इज इक्वल टू ई और लेटर इज इक्वल टू आई और लेटर इज इक्वल टू ओ और लेटर इज इक्वल टू यू, देन प्रिंट यू एंटर। देन आफ्टर लेटर जो यूजर ने इनपुट किया था वो यहाँ पर प्रिंट होगा। देन आफ्टर प्रिंट होगा इट इज वोवेल। एल्स अगर यूजर जो लेटर इनपुट करता है वो इनमें से कोई भी नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, इट इज अ कांस्टेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन दी गई है। जो यूजर वैल्यू, इट मीन्स कि जो यूजर अल्फाबेट वैल्यू यहाँ पर
यहाँ पर यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा या तो वो AEIOU में से होगी तो हमारी इसकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट होगा इट इज वोवेल, अदरवाइज हमारे एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट होगा इट इज कांस्टेंट। तो ये प्रोग्राम था मल्टीपल चॉइस का। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे मल्टीपल कंडीशनल स्ट्रक्चर विथ एल्स इफ एंड इफ। ओके, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये सारा कुछ प्रोग्रामेटिकल कंसेप्ट है, इसमें थियोरेटिकली हम कुछ भी समझ नहीं सकते। जब हमारा प्रैक्टिकल लैब स्टार्ट होगा तब हम सारे प्रोग्राम्स परफॉर्म करेंगे। ओके, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप ये सारे प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में परफॉर्म करके वेरीफाई कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हो। ओके।